वीरेन जी भी हमें इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेन जी, आर्यन खान के केस ने पूरे देश भर में ड्रग्स को लेकर एक बहस छेड़ दी है। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? दूसरा, हम बच्चों को कैसे बचाएं, यूथ को कैसे बचाएं, आने वाली जो पीढ़ी है उसको कैसे सेव करें, उसको कैसे बचाएं इस ड्रग्स से? चुनौतियां बहुत सारी हैं। आपने जो सवाल किए हैं इसके जवाब किसी के पास नहीं है। हर चीज़ का जवाब होता भी नहीं, बहुत बार उसे वक्त देता है, क्योंकि हम उस ज़माने में हैं जहां पर इंटरनेट, ड्रग्स और नशा, इन सब ने हमारी युवा पीढ़ी को बांध लिया है और उससे हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हम लोगों को समझनी होगी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जितना हम खुला आकाश देते जा रहे हैं, जितना उनको सुरक्षित करते जा रहे हैं, उतना ही वो गलत दिशा की ओर जा रही हैं। वेस्टर्न कल्चर क्यों कहा गया था? जहाँ नग्नता थी, नशा था। ये फिल्में हमारे यहाँ एक ज़माने में आदर्श हुआ करती थी, हीरो हीरोइन को लोग आदर्श मानते थे। अब वो सब नग्नता और भौड़ेपन की वजह से जानी जाती हैं। ये लोग समाज में हर तबके को प्रभावित करते हैं। कैसा आदर्श है इनका? भाई आप देखिए कि फिल्म में हीरो हीरोइन कोई दारू पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, उसमें दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जिनके पास अथाह संपत्ति, अकूत संपत्ति है, जो अपने बेटों और परिवार के लिए करोड़ों करोड़ रुपया देते हैं, जाओ खर्च करो, तो फिर वो नशा भी कर सकते हैं उस पैसे से, और पैसे से होटल जाएंगे और गलत काम भी करेंगे। तो छूट किस लिमिट तक होगी? एक ज़माना था जब स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे तो मास्टर साहब बहुत मारते थे, डंडे से भी मारते थे, थप्पड़ से भी मार पड़ती थी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं डिबेट में, लगभग सबको मार पड़ी होगी स्कूल में। लेकिन आज अगर कोई मास्टर किसी बच्चे को मार दे तो मामूली बात है, बवाल हो जाएगा, FIR हो जाएगी, मास्टर को जेल जाना पड़ेगा। तो कुछ मार सुधार के लिए होती थी और अब न वो सुधार रहा न वो हिम्मत रही। एक चीज जरूर है कि हमारे देश में नशे का प्रचलन बड़ा पुराना है, लेकिन हम लोग हल्का फुल्का नशा करते रहे। कभी खेत में उगा हुआ भांग पीस के खा लिए, कभी ठंडाई बना के घोंट लिए, और गांजा वाजा पी लेते हैं। कुछ नहीं मिलता तो रसरी जला के गांजा फूंक मार लिए। तमाम सारे तरीके रहे हैं नशा करने वालों के लिए। लकड़ी जला लेते हैं, कोरेक्स पी लेते हैं, तमाम नशे के तरीके लोगों ने देखे। लेकिन जिस देश में, प्रदेश में कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को शराब ने संभाला हो, आप वहां नशा मुक्ति की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आप तो मेरे पूरे अभियान पे पानी डाल रहे हैं वीरेन जी। मैं चाहता हूं कि हम लोग नशा मुक्त, आपकी बात सही है, मैं सहमत हूं आपसे कि अर्थव्यवस्था ही शराब से चल रही है। करेक्ट। आप चाहते हो कि लोगों के कदम न लड़खड़ाएं, लेकिन जब सरकारें लड़खड़ाने लगी तो इन्हीं लोगों ने सहारा दिया। तो जब दारू दुकान खोल दी गई, भले चाय की दुकान बंद रहा है, ये कोरोना काल में हमने आपने देखा। अच्छा, जिनके यहाँ ब्रजेश जी करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों अरबों की कमाई है, आप उनसे उम्मीद करोगे कि वो संजोग गुटखा खाएंगे, जो बीड़ी पिएंगे, वो ड्रग्स नहीं लेंगे? वो तो लेंगे ही ड्रग्स, क्योंकि उनकी उसी में शान है। उनके बच्चे देश विदेश घूमते हैं, वो दुनिया में तमाम तरह के नशे और चीज़ों को इंटरनेट से लेके हर चीज़ से जुड़े हैं, देखते हैं। हमारे आपके यहाँ सबसे सस्ता नशा है भाई, तम्बाकू खा लो, बहुत अगर आपका मन हो। उससे जो ऊपर चला जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, गांजा वांजा पीने लगता था। अब ड्रग्स का नाम तो हम लोग सुने ही नहीं थे, पिक्चरों में देखे, ये सफ़ेद रंग का होता है, पुड़िया में मिलता है, और पता नहीं किसे पन्नी पे जला के नीचे से आग पीते हैं, कैसे पीते हैं वो लोग जाने। हम लोगों ने न कभी पिया न जाना। लेकिन अगर हेरोइन की जगह हीरोइन पकड़ने से चर्चा भी मिले और माल भी मिले और नाम भी मिले और इनाम भी मिले तो फिर क्या बुराई है? एक मुख्यमंत्री ने कहा भी, और वो बोले कि माल फूकता है। माल हम लोग जानते नहीं थे माल क्या फूका जाता है। हम लोग तो पैसे समझते, साला बड़ा नालायक लड़का है, माँ बाप के माल फूक दे। सब कंट्रोल वीरेन जी, कंट्रोल। यहाँ लोग सोचते थे कि माल फूकना कुछ और है जी। लेकिन नवाब मलिक ने
समीर बांध खेड़े पर जिस तरह से आक्रमण किया तो लोगों ने जाना कि वहां दाऊद ना उनका भी नाम है, वो मुस्लिम धर्म से शादी किए, फिर वो हिंदू धर्म में आ गए, फिर वो दलित रहे, तमाम सारे सवाल खड़े हुए। एक चीज लोगों ने ये भी जाना कि महानगरों में मुंबई में जो सरकारी अधिकारी हैं उन पर जब आरोप लगता है घूस का तो वो भी करोड़ों का लगता है। हमारे यहाँ तो 10-5 हजार में पुलिस से लेके तमाम अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं, वहाँ करोड़ों करोड़ की घूस ली जाती है। आप बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं वीरेन जी। नहीं, मैं सब बातों की तुलना कर रहा हूँ। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 2 तरह का वर्ग है। जो अभिजात्य वर्ग है वो उसकी व्यवस्था क्या है, जो कुलीन तंत्रीय है, जिसके पास अथाह पैसा है, जिसके पास कुछ नहीं है, अंधेरे में बैठा है, वो तो आपकी टीवी डिबेट से जाना है आज कि क्या हो रहा है, ड्रग्स क्या चीज होती, कितनी महंगी है, क्या है। अच्छा, बॉलीवुड में जो एक्टर, जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी 2 भागों में बटी है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अनुपम खेर, ये सब बीजेपी के समर्थक रहे। आएगा तो मोदी ही, ये लिखा, बवाल भी हुआ। कंगना रनौत ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक वर्ग है जो शायद किसी और राजनीतिक दल की ओर झुकाव रखता होगा। तमाम सारी बातें चली इस दौरान, लेकिन यहाँ बड़े विद्वान और पुलिस के अफसर बैठे हैं और लोग सुन भी रहे होंगे। ये बात बार बार लोग पूछते थे, मीडिया में सवाल आता था अखबार में कि भाई जिसके पास न ड्रग्स निकला, जो न ड्रग्स पिए था, उसकी जमानत में 27 दिन लग गया, न उसको लोअर कोर्ट दे रही, न सीजीएम दे रहा है, न डिस्ट्रिक्ट जज दे रहा है, हाई कोर्ट दे रहा है, और 3 दिन कितनी लंबी बहस चली कानून की कौन सी किताब में, तब उसको छोड़ा गया, तब उसको आज जमानत मिली। तो शाहरुख खान किंग खान हो या चाहे पूरी दुनिया के बादशाह हो, लेकिन अपने बेटे को भारतीय संविधान के अनुसार ही उनको छुड़ाना पड़ा। ये धर्म और जाति से परे एक ऐसा मामला है जिसमें राजनीति बहुत ज्यादा दिखती है। नशा मुक्ति की आप बात करिए, पता नहीं ये कब रुकेगा। जिससे कमाई होती है वो चीज रुकेगी, जिसमें पुलिस को पैसा मिलता हो, अफसरों को पैसा मिलता हो, पीने वाले को मजा भी आता हो, वो कहीं रुकेगी? वो कभी नहीं रुक सकती। हम आप, भगवान की कृपा है कि अपने बच्चों को बचा ले जाएं। अब आप नारकोटिक्स ब्यूरो का हाल देख ही रहे हैं भाई जी। कंक्लूड करें वीरेन जी। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा नशा ब्रजेश जी, हम लोगों ने सुना था बीड़ी पीने वाले बड़े खराब होते हैं, लेकिन यहाँ तो माल फूंकता हूँ, हाँ मैं भी माल फूंकता हूँ, बेमिसाल फूंकता हूँ, और तुम्हारे दरमियान बवाल फूंकता हूँ। तमाम लोग फूंक फाक रहे हैं और फूफा भी कर रहे हैं इसमें तमाम लोग। लेकिन जब जब देखिए व्यवस्था बिगड़ेगी, हम कहते हैं कि हम लोग, एक साहित्यकार ने लिखा कि हम भाग्य का लिखा हुआ बदल नहीं सकते जी। सब्जी लेते समय जिस घटिया आलू को हम लोग निकाल के अलग कर देते हैं, बाद में समोसा और टिकिया में वही आलू हमें वापस मिलता है बाजार में। आप ये सोचते हैं कि हम बढ़िया आलू घर ले आए, घटिया आलू दुकान पे छोड़ आए। अब बस भी तो कीजिए वीरेन जी, आप बहुत निराश कर रहे हैं सबको। नहीं, मैं तो खाली सच्चाई बता रहा हूँ। बहरहाल बॉलीवुड है, उसकी तमाम आज बनर्जी साहब ने संकल्प कर लिया कि बाजार का समोसा बिल्कुल नहीं खाएंगे। तमाम संकल्प है, सुनिएगा। क्यों हमको अलग कर रहे हैं कि करके कैद हमको इश्क के साथ आए खाने में, करके कैद हमको इश्क के साथ आए खाने में जी। और वो जाके अड्डा जमाए बैठे हैं मैं खाने में, और दुनिया सोच में है कि जरूरत उनको कब से पड़ने लगी शराब की, और जिनके दुख में नशेड़ी 1000 लगे हैं जमाने में। कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है, और खुश नसीब है वो लोग जो हर हाल में खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने बहुत बड़ी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।